प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं। इसमें आपको लेसन नंबर 9 जो प्रकाशिकी है उसको पढ़ा रहे हैं। अगर किन्हीं बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए देखिए लेसन नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश, लाइट। प्रकाश पहले आती है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए कुछ प्रकाश की अवधारणाएं थी और उनके बाद में आया था कि जैसे एक वैज्ञानिक सर्वप्रथम न्यूटन नामक का वैज्ञानिक था, उसने कहा कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कणों के रूप में संचरण करता है। कैसे संचरण करता है? कणों के रूप में संचरण। उससे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तो समझा सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं थी जैसे विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, डॉपलर प्रभाव, जीवान इफेक्ट, ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी जिनके बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते। उसके बाद में वैज्ञानिक आया हाइगेन। कौन आया? हाइगेन। हाइगेन ने कहा कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तरंगों के रूप में संचरण करता है। कैसे संचरण करता है? तरंगों के रूप में संचरण करता है। उससे भी प्रकाश की ऐसी बहुत सारी घटनाएं ऐसी थी जिनके बारे में हमें उनसे भी नहीं समझा पाए। बाद में एक वैज्ञानिक आया था मैक्सवेल। कौन आया था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है। ये मान लीजिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक है। तो उसने कहा कि प्रकाश होता है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, मानिए जैसे विद्युत क्षेत्र एक दिशा में है तो चुम्बकीय क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में होती है। ऐसे संचरण करता है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर को मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र है तो इधर को क्या रहेगी? चुंबकीय क्षेत्र। जब ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है तो इधर को क्या रह गई? इलेक्ट्रिक क्षेत्र। और इन दोनों के लंबवत प्रकाश संचरण करता है। इसके आधार पर प्रकाश की परिभाषा दी गई है। इसके आधार पर प्रकाश की परिभाषा ये बताई कि प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बारे में देखिए। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से परिसर जिसकी तरंग दैर्घ्य 750 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक है के विकिरणों को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की परिभाषा क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से परिसर जिसकी तरंग दैर्घ्य 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक है के विकिरणों को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का निर्वाहात्मक वेग, प्रकाश का निर्वाहात्मक वेग c बराबर से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखाओं में संचरण करता है। ये एक बिंदु है, ये मान लीजिए दूसरा बिंदु है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखाओं में क्या करता है? संचरण करता है। इसको हम साधारणतः ऐसे देख सकते हैं, जैसे किसी शटर में होके लाइट आती है तो वो एक निश्चित पॉइंट पर आकर रुकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखाओं में संचरण करता है। प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरणों के समूह को, ऐसे प्रकाश किरणें का ऐसा समूह बना, बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं, उसे हमें प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए अगला टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए क्या होता है। देखिए प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है जब कोई प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक फर्स्ट माध्यम है और ये क्या है? सेकंड माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। किसी स्रोत से चलने वाली किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरती हैं, इन किरणों को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, इन किरणों को हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर हमने एक अभिलंब खींचा, ये एक नॉर्मल हमने अभिलंब खींचा। देखिए आपतित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब के मध्य के तल को आपतन तल कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इसलिए स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच के तल को, ये तल है, इसको हम परावर्तन तल कहते हैं तथा इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए क्या नियम है। फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। सेकंड नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का सेकंड नियम है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बेटे।